वीडियो में हम आपको उस अद्भुत और भाव विभोर कर देने वाले क्षण के बारे में बताने जा रहे हैं जब गुरु माँ ने ऐसा भजन गाया कि पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब गया और बड़े बड़े नामी सिंगर भी उनकी गायकी के सामने नतमस्तक हो गए। ये भजन केवल एक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि भक्ति, प्रेम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का जीवंत उदाहरण था। जैसे ही गुरु माँ की मधुर आवाज पंडाल में गूंजनी शुरू हुई, वहां उपस्थित हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय थम गया हो और हर मन सिर्फ ईश्वर की आराधना में लीन हो गया हो। दोस्तों, गुरु माँ को लोग आज उनके भजनों के माध्यम से ही जानते और पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब महाराज जी का विवाह नहीं हुआ था, तब वे एक विशेष भजन सभा में भाग लेने गए थे। उसी भजन सभा में गुरु माँ भी उपस्थित थी और वहीं पहली बार महाराज जी ने उनकी गायकी की मिठास को महसूस किया। गुरु माँ की आवाज में ऐसी सरलता और ऐसी सच्ची भक्ति थी कि महाराज जी का मन वही मोहित हो गया। विवाह के बाद एक दिन महाराज जी ने एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तजन पंडाल में उपस्थित थे। माहौल पहले से ही भक्तिमय था और हर ओर ईश्वर के नाम का गुणगान हो रहा था। इसी दौरान महाराज जी की नजर गुरु माँ पर पड़ी और उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे आग्रह किया कि वे भगवान शिव की महिमा में एक भजन प्रस्तुत करें। गुरु माँ ने विनम्रता के साथ उनकी आज्ञा स्वीकार की और जैसे ही वे मंच पर आईं, पूरा पंडाल उत्सुकता और श्रद्धा से भर गया। भजन की पहली ही पंक्ति के साथ ऐसा सन्नाटा छा गया मानो हर सांस ईश्वर के नाम से जुड़ गई हो। उनकी आवाज में ऐसी मिठास, ऐसी गहराई और ऐसी सच्ची भक्ति थी कि सुनने वाला खुद को भगवान शिव के चरणों में बैठा हुआ महसूस करने लगा। पंडाल में मौजूद बड़े बड़े सिंगर, जो अक्सर अपनी गायकी से सबका दिल जीत लेते थे, इस बार स्वयं को पीछे महसूस करने लगे। भजन की धुन इतनी मधुर और आत्मा को छू लेने वाली थी कि लोग अपनी जगह पर बैठ नहीं पाए। कोई ताली बजा रहा था, कोई आंखों में आंसू लिए झूम रहा था, तो कोई पूरी तरह भक्ति में डूबकर नाचने लगा। ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि गुरु माँ की आत्मीयता, उनकी साधना और ईश्वर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का प्रतिबिंब था। पूरा वातावरण शिवमय हो गया था और हर व्यक्ति अपने आप को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित महसूस कर रहा था। गुरु माँ के भजन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उनके शब्द साधारण नहीं थे, उनमें आत्मा से निकली हुई सच्चाई और प्रेम था, जो सीधे दिल तक पहुँचता था। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग भाव विभोर हो चुके थे और अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। महाराज जी स्वयं भी इस अद्भुत प्रस्तुति से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने खुले दिल से गुरु माँ की गायकी की सराहना की। इस भजन के बाद गुरु माँ का नाम हर किसी की जुबान पर था। हर कोई यही कह रहा था कि उनकी गायकी में वो दिव्य शक्ति है जो किसी भी साधारण गायक को पीछे छोड़ सकती है। बड़े से बड़े सिंगर भी उनकी भक्ति और सुरीली आवाज के आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, इस अद्वितीय भजन ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में जो शक्ति होती है, वो किसी भी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अगर आपको भी गुरु माँ का ये भजन पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति जरूर प्रकट करें। गुरु माँ के भजन केवल सुनने में ही मधुर नहीं होते, बल्कि वे हमारे हृदय को भी भक्ति की शक्ति से भर देते हैं। उनके भजन हमें ये अनुभव कराते हैं कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही हमें उनके सबसे करीब ले जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भी उस भजन का आनंद ले सकें जिसने बड़े बड़े गायकों को पीछे छोड़ दिया, और आप भी इस दिव्य भजन संध्या का हिस्सा बनकर भक्ति रस में पूरी तरह डूब जाएं।